बाबर आजम एक बार फिर नाकाम। बाबर आजम जो कि ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेल रहे हैं और आज उनका क्वालिफायर का मैच था सिडनी सिक्सर्स का, और जिसमें बाबर आजम दो बॉलों पे बगैर कोई रन बनाए जो है वो आउट हो गए। अब बाबर आजम के सबसे पहले मैं आपको स्टेट्स बताऊंगा कि बिग बैश लीग में अभी तक बाबर आजम ने क्या किया है। देखें, अभी तक बाबर आजम ने जो है वो 11 मैचेस खेले और 11 दफ़ा ही बैटिंग पे आए। आपको पता है कि वो एज ए ओपनर खेल रहे हैं और अभी तक जो सिर्फ 202 रन स्कोर किए 11 मैचों में। और यहां पे अगर हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो हाईएस्ट स्कोर है 58 रन्स, जो कि अच्छी इनिंग थी जिसमें वो नॉट आउट भी रहे थे। एवरेज उनका तकरीबन 22 का बनता है और उन्होंने जो बॉल फेस किए 196, स्ट्राइक रेट उनका है 103 और कोई सेंचुरी नहीं बनाई, 2 फिफ्टियां की हैं, 19 चौके हैं, 3 छक्के हैं। तो ये हैं बाबर आजम के ओवरऑल स्टेट्स जो कि इनके हैं बिग बैश लीग के। अब यहाँ पे पहले होता था कि यार बाबर आजम की स्ट्राइक रेट पे बात होती थी कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट स्लो है, अल्दो कि वो 120 के पास होता था। लेकिन यहाँ पे अगर स्ट्राइक रेट को देखते हैं कि सिर्फ 103 रन, और लेकिन ये चीज़ है कि बाबर का एवरेज अच्छा होता था। हम कहते हैं यार ठीक है स्ट्राइक रेट कम है लेकिन स्कोर करते हैं, स्कोर अच्छा होता है। यहाँ पे एवरेज देखें वो 22 का है और यहाँ पे स्ट्राइक रेट देखें तो 103 का है। मतलब कि आप मुकम्मल तौर पे जो है वो नाकाम हो चुके हैं। और टाइमिंग कौन सी है? टाइमिंग ये है कि वर्ल्ड कप के लिए आप खेलने जा रहे हैं और वर्ल्ड कप की टीम अभी तक अनाउंस नहीं हुई, और जो कि ये बातें चल रही हैं कि बाबर आजम की फॉर्म को देखते हुए और जिस तरह से वो खेल रहे हैं कि उनको वर्ल्ड कप से ड्रॉप किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी डिस्कस करनी है कि बाबर आजम को बिग बैश लीग में जब बुलाया गया था तो उस टाइम पे बाबर आजम का जो मतलब हम कहें कि जो नाम था या उनकी हाइप थी बहुत ज़्यादा थी। सिडनी सिक्सर्स ने उनको बहुत ज़्यादा मतलब इतना इमेजिन करें कि किसी प्लेयर के लिए एक अलग से इंक्लोयर बनाया जाए कि भाई यहाँ पे बाबर आजम के फैन बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि इतना फिर उन्होंने इंपॉर्टेंस दी क्यों थी? अगर देखा जाए बाबर आजम का अगर ओवरऑल टी20 का कैरियर या टी20 का उनका देखा जाए, ये इश्यूज तो शुरू से हैं। मतलब ऐसे नहीं कि बाबर आजम ने भाई पहले बड़ी तबाहियां की हुई हैं टी20 क्रिकेट में अभी आके नाकाम हुए। टी20 क्रिकेट में बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पे तो वैसी ही बात होती है। तो फिर आखिर बिग बैश लीग या सिडनी सिक्सर्स ने उनको इतनी हाइप क्यों दी? देखें, ये बात भी इस पे हो रही है कि असल में जो एशेज चल रही थी जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी थे वो सारे एशेज में थे, तो उनको बिग बैश लीग को थोड़ा ऊपर लेके जाना था। आप इस चीज़ को माने ना माने, लेकिन ये कि आपको पता है कि एशिया जो है, जो एशियन कंट्रीज़ है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, यहाँ पे क्रिकेट को जिस तरह से पसंद किया जाता है, जिस तरह से देखा जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, वहाँ पे इतना या साउथ वहाँ पे इतना क्रेज़ नहीं है जो क्रेज़ यहाँ पे है। यहाँ पे हम मरने मारने को तैयार हो जाते हैं क्रिकेट के लिए, इतना क्रेज़ है। तो उनको पता था कि बाबर आजम की जो शोहरत है या बाबर आजम का जो नाम है उसको हमने कैश करना है। तो सिडनी सिक्सर्स ने जो है वो अपने स्टार्स की गैर मौजूदगी में जो बाबर आजम को भरपूर कैश किया। अगर एक तरफ देखा जाए परफॉर्मेंस को, तो परफॉर्मेंस तो ऐसी कोई खास नहीं थी, लेकिन वहीं पे आप अगर सिडनी सिक्सर्स के जाके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब आप उनकी पोस्ट जाके देखें, जो भी उनके अकाउंट्स हैं, अगर किसी और खिलाड़ी की पोस्ट लग रही है तो नॉर्मल कोई 15-20 कमेंट और कोई 500-600 या 1000 लाइक, लेकिन वहीं जब बाबर आजम की पोस्ट वो लगा रहे हैं तो हज़ारों कमेंट, लाखों लाइक, हज़ारों शेयर। तो इस तरह से बाबर आजम को जो है वो उनके नाम को जो है कैश किया गया। और जैसे ही एशेज खत्म हुई, बिग बैश लीग के स्टार्स जो ऑस्ट्रेलिया के वापस टीम में आए, तो फिर हमने देखा कि जो इंपॉर्टेंस उन प्लेयर्स को मिल रही है वो बाबर को नहीं मिली। और इसमें वजह बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस भी है। अगर वो उसी तरह परफॉर्म करते जिस तरह के उनका नाम है तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या बाबर आजम इस परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं, जो कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड है। अब यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है सिलेक्टर्स के लिए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि एक तो सिलेक्टर्स पे भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड को बहुत लेट कर दिया है। यहाँ पे आपको स्क्वाड पहले ही अनाउंस कर देना चाहिए था। कम से कम आपकी जो 2 सीरीज थी अगेंस्ट श्रीलंका और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आपका वही स्क्वाड खेलता जो आपका फाइनल वर्ल्ड कप का होता। लेकिन हम अभी तक वर्ल्ड कप की तैयारियों में हैं, हमें यह नहीं पता कि फास्ट बॉलर कौन से खेलेंगे,
अभी तक नहीं पता कि हारिस खेलेगा, नसीम खेलेगा, शाहीन खेलेगा, अपना सलमान मिर्जा खेलेगा, वसीम जूनियर खेलेगा, फ़हीम अशरफ खेलेगा। अभी तक हमें यह भी नहीं पता, हमें यह भी नहीं पता स्पिनर कौन होंगे, अबरार होगा या अपने कोई और होगा, या जो भी शादाब है या जो भी स्पिनर हमारे पास है, नवाज है, हमें उनका भी नहीं पता कि भाई कौन सा स्पिनर खेलेगा। कीपर का भी नहीं पता कि भाई उस्मान खान कीपर होगा या हमारा ख्वाजा नाफे कीपर होगा। मतलब कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी मतलब कि कंफ्यूजन का शिकार माजी में कभी भी नहीं रही, और इस पे आप क्लियर एंड कट कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्टर्स जो है उन्होंने अपना काम बिल्कुल भी सही नहीं किया। आपको अभी तक सिवाय एक या दो, जैसे ओपनिंग स्लॉट है साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, वो आपको कंफर्म है वो खेलेंगे, आपके कप्तान है, क्योंकि कप्तान है वो 4 पे खेलेंगे, मतलब या फखर है, मतलब 4-5 प्लेयर्स के अलावा आपकी टीम का कुछ पता नहीं कौन खेलेगा। तो यहां पे एक मेजर क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है इस सीरीज से पहले, बिग बैश से पहले बाबर आजम कंफर्म हो चुके थे, क्योंकि वन डाउन पे उन्होंने लास्ट मैचेस में कुछ अच्छा खेला था और उनका कमबैक हुआ था। तो बाबर आजम का ये पोजीशन नहीं थी कि उनको ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन बिग बैश की परफॉर्मेंस के बाद ये एक सवाल उठ रहा है और ये अंदर से भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो स्क्वाड के अनाउंस होने में ताखीर हो रही है, यहाँ पे ये भी है कि जो तारीख आखिरी वो भी करीब आ गई है। तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि क्या ऑस्ट्रेलिया का में एक बार फिर आजमाया जाएगा या ऑस्ट्रेलिया के लिए फुल एंड फाइनल जो है वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी ऐड करूँगा कि बाबर आजम ने एक और गलती भी की यहाँ पे। बाबर आजम के अगर आप देखेंगे ओपनर जो है वो, जब उनको उन पे ये जिम्मेदारी थी भाई आपने जाके स्लॉगिंग करनी है, तो बाबर उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते। अलबत्ता जब मिडिल ऑर्डर में आते हैं, जब उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप थोड़ा इनिंग को लेके चले, स्टे करें, तो वो कदरन बेहतर खेलते जिस तरह के ओडीआई में होता है। लेकिन यहाँ पे अभी पाकिस्तान की टीम में वो वन डाउन पे खेल रहे हैं और एक दफा फिर यहाँ पे आके उन्होंने ओपनिंग जो है वो चूज की। तो ये भी एक वजह है कि जब आप ओपनिंग जाते हैं और आपके पास जिम्मेदारी ये हो कि भाई आपने पावर प्ले कैश करना है, तो ये इश्यूज रहते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर बाबर आजम वन डाउन खेलते तो भी बेहतर होता। लेकिन अब यहाँ पे अब एक आखिरी चांस है बाबर आजम के पास, जो कि अब जो एलिमिनेटर का जो मैच होगा बिग बैश लीग का, उसमें अगर बाबर आजम की आखिरी इनिंग है, अगर वहां पे बाबर आजम समहाउ कोई अच्छी इनिंग खेलते हैं तो हो सकता है कि कुछ चांस बन जाए। अल्दो के अब बाबर आजम की जो सिलेक्शन वर्ल्ड कप में, उस पर जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और मैं समझता हूं कि बाबर आजम की जो वर्ल्ड कप शमूलियत को काफ़ी खतरा है। लेकिन बाबर आजम के लिए अच्छी खबर यह भी है कि पीछे कोई इतना कोई मजबूत बैकअप हमारे पास है नहीं। आप ये कह सकते हैं कि यंगस्टर्स में प्लेयर हैं, लेकिन उनको आजमाया नहीं है। आजमाए हुए प्लेयर्स भी पीछे अगर देखें तो हमें कोई ऐसा कोई बैकअप नजर नहीं आता। तो इस यहाँ पे फिर बाबर आजम का जो मामला है वो 50-50 रहता है। तो अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, वीडियो को एंड करते हैं, जाते जाते आपसे सवाल है, क्या आप समझते हैं कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर वो खेलते हैं तो किस नंबर पे खेलें और वो किस तरह का परफॉर्म करेंगे। चलें जी, जुनेद मुझे इजाज़त दीजिए। GH स्पोर्ट्स से हमारे जो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।